नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये सभी नियम, आपके खर्च और बचत पर पड़ेगा असर। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे 10 बड़े बदलाव और नए नियम यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से लागू होने जा रहे हैं, जिनका कि असर एक सैलरीड व्यक्ति से लेकर जो आम व्यक्ति है उस पर पड़ने वाला है। तो इन सभी नियमों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जाने वाली है। तो 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही कई ऐसे नियमों में बदलाव हो रहा है जिसका कि सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाला है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप पहले ही इन नियमों के बारे में जान लें। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि कौन कौन से नए नियम यहाँ पर लागू होने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा नियम यहाँ पर लागू होने जा रहा है, उस नियम के अनुसार यदि आपकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर है तो उसे यहाँ पर छुपा नहीं पाएंगे। तो 1 अप्रैल 2021 से सरकार टैक्स चोरी के खिलाफ भी बड़ी निगरानी शुरू करने वाली है। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने ये निर्देश दिया था कि टैक्स चुराने वाले, फर्जी बिल बनाने वाले और टैक्स बचाने के लिए फर्जी तरीकों की मदद लेने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस के जरिए निगरानी बढ़ाने वाली है। नया टैक्स नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने जा रहा है, इसलिए टैक्स चोरी करने वालों को सावधान रहना होगा और ऐसे लोगों की हर गतिविधि पर पैनी नज़र यहाँ पर सरकार के द्वारा रखी जाएगी। तो अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा और यदि उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर है तो उसे भी वो नहीं छुपा पाएंगे। तो ये पहला बड़ा नियम लागू होने जा रहा है जिसका कि असर सभी व्यक्तियों पर पड़ने वाला है। उसके बाद में जो दूसरा बड़ा नियम यहाँ पर लागू होने जा रहा है, उस नियम के अनुसार खासतौर से जो NPS में कवर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उसे अपने NPS खाते का रखरखाव करने के लिए भी अब यहाँ पर चार्ज देना होगा। तो इस नियम के अनुसार NPS खाते पर देना होगा चार्ज। तो यहाँ पर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA ने पेंशन फंड मैनेजरों को ग्राहकों से चार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी है और यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू भी होने जा रहा है। PFRDA ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि पेंशन सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ सके। तो अब यहाँ पर ये भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है और जो NPS में सरकारी कर्मचारी हैं उनसे अब यहाँ पर PFRDA के द्वारा और जो PFRDA के फंड मैनेजर हैं उनके द्वारा चार्ज यहाँ पर लिया जाएगा। और उसके बाद में अगला नियम यहाँ पर यह है कि 31 मार्च तक उठा पाएंगे सरकारी कर्मचारी LTC कैश बाउचर योजना का लाभ। तो केंद्र सरकार ने लीव ट्रेवल कंसेशन यानी कि LTC कैश बाउचर स्कीम का ऐलान किया था और इस स्कीम के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी LTC अलाउंस के तहत छूट क्लेम कर सकता है। यह तय गुड्स व सर्विसेज खरीदने पर ही कर्मचारी को इसका लाभ मिलता है और यह स्कीम फिलहाल 31 मार्च 2021 तक ही लागू है। इसका मतलब यह है कि यह स्कीम अब ख़त्म यहाँ पर हो जाएगी। तो जिन कर्मचारियों ने अभी तक इस स्कीम का लाभ नहीं लिया है वो 31 मार्च 2021 से पहले इस स्कीम का लाभ ले लें और LTC कैश बाउचर स्कीम के तहत मिलने वाला जो फ़ायदा है उसका लाभ वो जरूर उठाएँ, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद में इस स्कीम का लाभ कर्मचारी नहीं उठा पाएंगे। फिर पर बात आती है अगले नियम की जो कि लागू होने जा रहा है। तो इस नियम के अनुसार अब यहाँ पर 1 अप्रैल से नया वेज कोड लागू हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने पिछले साल नया वेज कोड लागू किया था और प्राइवेट कंपनियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। नए कानून के मुताबिक प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के तहत जमा होने वाली रकम को बढ़ाया जाएगा, जिससे सैलरी यहाँ पर कर्मचारियों की कम हो सकती है। 1 अप्रैल 2021 से यह नया वेज कोड लागू होने वाला है। नए वेज कोड के अनुसार कर्मचारी को दिए जाने वाला अलाउंस कुल सैलरी के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। कंपनियों को इसे सुधारने के लिए बेसिक सैलरी बढ़ानी होगी, जिससे प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी की रकम में यहाँ पर इजाफा हो जाएगा, लेकिन कर्मचारी की जो इन हैंड सैलरी है वो यहाँ पर कम हो सकती है। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर होने जा रहा है 1 अप्रैल 2021 से, कि अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से नया वेज कोड लागू होने जा रहा है, जिसका कि असर प्राइवेट कंपनियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। तो ये बड़ा नियम जिसका कि असर लाखों कर्मचारियों पर होने वाला है। और उसके बाद में अगला नियम यहाँ पर लागू होने जा रहा है कि GST में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव। तो 1 अप्रैल 2021 से GST में कुछ अहम बदलाव होने वाले हैं। सरकार 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग यानी कि E-इन्वॉइसिंग सिस्टम को शुरू करने जा रही है और जो सभी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी होगा और यह काम GST के तहत होगा। अब हाथ से इन्वॉइस नहीं भरे जाएंगे बल्कि यह काम अब ऑनलाइन करना होगा। हालिया बजट में सरकार के द्वारा ये ऐलान किया गया था, जिसमें कहा गया था कि EPF में भी बड़ा बदलाव होगा। बजट में ऐलान किया गया था कि PF में साल में 2.5 लाख रुपए
तक ही यहाँ पर टैक्स फ्री है, लेकिन बाद में से सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो जीएसटी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो ये है कि अब यहाँ पर ई इन्वॉइसिंग ही की जाएगी। मैनुअल इन्वॉइसिंग को पूरी तरीके से बंद सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो और नया नियम लागू होने जा रहा है कि बदल जाएंगे इनकम टैक्स के नियम। तो 1 अप्रैल 2021 से टीडीएस को लेकर इनकम टैक्स का नियम बदल जाएगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा ये ऐलान किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता है तो उनके बैंक डिपॉजिट पर टीडीएस दर दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं आता है तो उन्हें ज़्यादा टीडीएस देना यहाँ पर पड़ सकता है। तो ये एक नया नियम लागू होने जा रहा है जिसका कि असर खासतौर से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, पेंशनभोगी हैं, जो कि अपना टीडीएस या फिर अपना आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, उन पर पड़ने वाला है। तो उनको यहाँ पर अब ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। और फिर यहाँ पर कुछ बैंकों का जो विलय यहाँ पर होने जा रहा है। तो यहाँ पर यदि अगर आपका बैंक अकाउंट देना बैंक, विजय बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में है तो 1 अप्रैल 2021 से आपका पासबुक और आपका चेकबुक काम नहीं करेगा। दरअसल इन बैंकों का विलय हो चुका है जो कि पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जाएगा। तो देना बैंक और विजय बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। इसी प्रकार ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। तो यदि अभी तक आपने नई बैंक की पासबुक और चेकबुक नहीं ली है तो आपका जो पुराना चेकबुक और पासबुक है वो काम नहीं करेगा। 1 अप्रैल से आपको नई बैंक का ही चेकबुक और पासबुक इश्यू करवाना है, तभी जाकर आप चेक का लाभ यहाँ पर ले पाएंगे। तो ये कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। और उसके बाद में लास्ट बड़ा बदलाव यहाँ पर होने जा रहा है कि बढ़ सकती है एलपीजी की कीमत। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हर महीने की पहली तारीख सरकार एलपीजी सिलेंडर के रेट को रिवाइज करती है। मार्च 2021 में राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का भाव 769 रुपये से बढ़कर 819 रुपये हो गया था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है, इसलिए अब उम्मीद ये की जा रही है कि 1 अप्रैल 2021 से एलपीजी की सिलेंडर के भाव एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बड़े बदलाव हैं जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होने जा रहे हैं, जिनका कि असर हर एक व्यक्ति विशेष पर पड़ने वाला है, चाहे वो एक सैलरीड पर्सन हो, चाहे एक आम आदमी हो, सबकी जेब पर इन नए नियमों का असर 1 अप्रैल 2021 से पड़ने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई आपको जरूर पसंद आई होगी, आपके फ़ायदे की रही होगी और आपको उन सभी नए नियमों के बारे में मालूम चला होगा जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। धन्यवाद।